अड्डा जम चुका है और बात होगी स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में भी कुछ आज ऐसे एक पल की बात होगी जो आपको शॉक कर देगा। ये उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं हम जिसने अपना परचम लहराया है और खूब बढ़ चढ़ के लहराया है। उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वो लड़का यार हर एक प्लेयर्स को शॉक कर रहा है कि ये लड़का यार इतनी एज में, महज उसने 13 साल की एज में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। सोचो, 13 साल की एज में एक बच्चा स्कूल जाने के लिए ड्रामा करता है और उस एज में उस बच्चे ने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। और उससे मजेदार वाली बात अब एक ये होने वाली है, 15 साल की एज में वो इंटरनेशनल डेब्यू करने वाला है ना। एक शॉकिंग वाली बात, क्योंकि 15 साल की एज में कितने क्रिकेटर बेचारे स्टार्ट करते हैं खेलना, और आपने देखा होगा कि खेलना तो स्टार्ट, और जो खेल भी रहे होते हैं उनको इंडिया के लिए मौका तक नहीं मिल पाता है। बट इस खिलाड़ी ने अपने टैलेंट से वो जो चीजें एक बंदा इमेजिन नहीं कर सकता, ये उसने हासिल करके दिखाया है। बस एक चीज की बदौलत, वो है उसका टैलेंट, जो उसे कोई नहीं बीट कर पाएगा। और उसे मतलब अचीव करने में वो ऐसा एक इजीली सा लेता है कि उसे ऐसा लगता है कि मतलब उसको एक बेपरवाह सा रहता है। वो उसे ऐसा लगता है कि ठीक है मिल रहा है, बट आप उसके हमेशा फेस पे स्माइल देखोगे, बट आप उसका स्ट्रगल देखोगे ना बैकएंड में जाके, तो वो आपको अलग दिखेगा, क्योंकि उस चीज को उसने बहुत एक बखूबी से जिया है। बट वो अपने फेस पे इस टाइम जब वो खेलता है उस स्ट्रगल को दिखने नहीं देता, और यही उसकी काबिले तारीफ है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में कि उसने कहां कहां कैसे अचीवमेंट करी और कहां कहां कैसे पहुंचा। चलो, आज क्रिकेट की दुनिया में एक नया नाम तेजी से उभर रहा है, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 13 साल की उम्र में, जैसे मैंने आपको बताया, उसने आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, और अब महज 15 साल की उम्र में वो इंडिया के आयरलैंड टूर के लिए सिलेक्ट हो गया है, जो कि आई थिंक जून में खेला जाएगा। और भाई सोचो यार, कितनी बड़ी बात है ये। अगर ये डेब्यू करते हैं, वैसे तो करेंगे ही, तो ये बन सकते हैं भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल प्लेयर। ओए होए, क्या बात है यार। इसके लिए तो एप्लॉज करना चाहिए इनके लिए। लेकिन जैसे यंगेस्ट शब्द आता है, एक नाम अपने आप सामने आ जाता है। कौन है वो, बताओ? सोचो, मैं बता देता हूं, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने भी 16 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले सचिन पाजी, जिन्हें अब आज भी आपने देखा होगा उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से कहा जाता है, और वो उन्हें ऐसे नहीं कहा जाता। अब सवाल ये है, एक सवाल आया मेरे मन में, क्या सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर जैसे बन सकते हैं? तो करते हैं इसके बारे में बात, और आप भी बताना कमेंट्स में। मैं राय रखता हूं, फिर आप रखना। देखो, तुलना, एक कंपैरिजन करना गलत होगा, लेकिन कंपैरिजन एक हेल्दी होनी चाहिए। सचिन का दौर उस टाइम अलग था, आपने देखा होगा। उस समय हेलमेट्स नहीं होते थे, इतने एडवांस नहीं होते थे जितने आज के उस युग में चल रहे हैं। पिचेस जो थी अनप्रिडिक्टेबल होती थी और बेहद खतरनाक होती थी। बाउंस उसका अलग लेवल का होता था, और वहां के जो बॉलर होते थे, जैसे आपने देखा होगा वसीम अकरम, ब्रेट ली, वकार यूनिस, और भी वो वेस्ट इंडीज के तगड़े तगड़े बॉलर होते थे भाई। वो अलग ही दानव से होते थे जब वो आते थे भाई, उनके एक्शन से ही डर लगता था। और ना डीआरएस होता था, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी जो आज हो रहा है। फिर भी उनकी एक फिटनेस का जो वो डेटा एनालिसिस होता था ना, वो होता था। फिर भी उस दौर में सचिन ने जो रिकॉर्ड्स बनाए, वो आज भी लेजेंड की पहचान है। और अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। आज का क्रिकेट फास्ट है, क्विक क्रिकेट है वो आज का। आपने देखा होगा T10 आ गया, T20, ये आईपीएल वाईपीएल, बहुत फलाना डमा बहुत है, और अटैकिंग भी है, और मौके बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं होता था। ओडीआई फिर टेस्ट, बस ये सी दो फॉर्मेट्स में होते थे ज्यादातर। वैभव के पास टैलेंट है, टाइम है, और मॉडर्न सपोर्ट है,
जो पूरे मॉडर्न सिस्टम होता है ना वो भी है उनके पास, तो क्या वो सचिन को पीछे छोड़ सकते हैं? ये देखना होगा। सचिन कहें सच कहें सच कहें तो सचिन तेंदुलकर बनना शायद नामुमकिन है, और ये फैक्ट है भाई, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक एरा है। वो आपने भी फील किया होगा, वो एक लेजेंड है, उनके जैसा बनना मुश्किल है, नामुमकिन है भाई। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपनी खुद की कहानी लिख सकते हैं, अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। शायद वो अगले सचिन ना बने, लेकिन पहले वैभव जरूर बन सकते हैं। और वही असली जीत होती है, वही इंसान को अपने आप एक अलग लेवल पे पहुंचाती है, और यही सबसे बड़ी एक कहते हैं ना अचीवमेंट्स होती है। तो आपको कैसी लगी वीडियो? लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स जरूर करा करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो कि आपको क्या लगता है। आप जो मैं वीडियो में अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप भी अपना रखा करो, ये बात कितनी ठीक हो सकती है या क्या है, और कुछ मॉडिफिकेशंस होने हो वीडियो में या कुछ चेंज करना हो वो भी बताया करो, कि वीडियो क्वालिटी या जो भी है आप ही हमारे वो हो, आप ही हमें बताओगे कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।